गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सौम्याज रीडिंग नुक। सौम्याज रीडिंग नुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग बुक पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अनदर इंटरेस्टिंग बुक. It's called Up and Down by Oliver Jeffers. So if you remember, we had read two other books of Oliver Jeffers. One was The Way Back Home and the second book was Lost and Found. Now this is the third in the series and it's called Up and Down, and it's as interesting as the last two books जो हमने अभी पिछले हफ्ते दो बुक्स पढ़ी थी, The Way Back Home and Lost and Found. ये उसी की तरह ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है and I hope you all like it. मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये बुक पसंद आएगी. So let's begin. शुरू करते हैं. Once there were two friends. एक बात दो फ्रेंड्स थे and they always did everything together. और वो सब चीजें साथ में करते थे. साथ में गाना बजाते थे, साथ में गेम्स खेलते थे. Until one day, the penguin decided there was something important he wanted to do all by himself. एक दिन पेंगुइन ने क्या सोचा? पेंगुइन ने ये डिसाइड किया कि वो अपने आप कुछ करेगा. He would not do something with the boy, but he wanted to do something all by himself. वो कुछ अकेले करना चाहता था. He wanted to do something all by himself. For example, fly. वो उड़ना चाहता था. He did have wings after all, even if they didn't work very well. उसके विंग्स तो थे पेंगुइन के, मगर क्या पेंगुइन उड़ पाती है क्या? नहीं ना. These wings are not for flying. पेंगुइन्स के पास जो विंग्स होते हैं उससे वो उड़ नहीं सकती. तो फिर और क्या कर सकती है वो अपने आप? उसके पास विंग्स तो नहीं थे, but that didn't stop the penguin from trying. वो ट्राई करने लगी कि मैं कैसे उड़ूं. देख रहे हैं आप? She kept trying, but nothing worked, and it wasn't long before that he ran out of ideas. कभी बलून लेकर, कभी ऊपर से कूदकर. तभी जो उसका फ्रेंड था उसने कहा, The boy even offered him a go in his plane, but the engine hadn't recovered from its last flight. And besides, it wasn't the same. The penguin wanted to do this by himself. तो बॉय ने क्या कहा? बॉय तो उसका फ्रेंड था. तो बॉय ने कहा कि मैं आपको अपने फ्लाइट में ले जाता हूँ एंड वहाँ से यू कैन ट्राई टू फ्लाई. वहाँ से आप उड़ना सीख सकते हो. बट बॉय ने क्या रियलाइज़ किया कि उसका प्लेन तो चल ही नहीं रहा है, और वैसे भी पेंगुइन अपने आप करना चाहता था सब कुछ. तो पेंगुइन ने उसकी हेल्प नहीं ली. After doing a bit of homework, it seemed as though the odds were against him. मतलब पेंगुइन ने खूब सोचा, खूब रिसर्च करा, खूब पढ़ा. फिर उसको ऐसा लगा कि शायद मैं कभी उड़ ही नहीं पाऊंगा. So together the boy and the penguin decided it was time to ask for help. तभी बॉय और पेंगुइन ने ये डिसाइड किया, ये सोचा मिलकर कि हमको किसी से मदद लेनी चाहिए. It was time to ask for help. When something caught the penguin's eye and he knew this was his only chance. तो ये लोग कहीं गए जू में और बॉय अपना कुछ ढूंढ रहा था. तभी पेंगुइन ने एक नोटिस देखा ऐसे दीवार पर. उसमें क्या लिखा था? Ever dreamed of flying? Are you short and fat? The traveling show is looking for a new living cannonball. तो पेंगुइन को लगा
कि ये एक कोई ट्रैवल शो होने वाला है, उसमें उनको ज़रूरत है और उसमें वो जो भी पार्टिसिपेट करेगा वो उड़ सकता है. द ट्रैवल शो इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू लिविंग कैनन बॉल. तो पेंगुइन को लगा कि चलो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. एकदम से वो इतना एक्साइटेड हो गया पेंगुइन कि वो भाग गया उस जहाँ पर उन्होंने एड्रेस दिया था. इन हिज एक्साइटमेंट ही रश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड. वो चला गया इस बॉय को बिना बताए. द पेंगुइन रश्ड ऑफ विदाउट अ वर्ड. द बॉय डिडंट नो वेयर ही हैड गॉन. इस बॉय को पता ही नहीं कि पेंगुइन कहाँ चला गया. द बॉय लुक्ड एवरीवेयर and even thought he'd found his friend for a second. बॉय ने उसको सब जगह देखा और जू में जो स्नो एरिया था वहाँ पर और पेंगुइन्स भी थे. तो बॉय को लगा कि शायद उसको अपने फ्रेंड्स मिल गए हैं. Although none of these other penguins knew how to play his favorite game. मगर इन सब पेंगुइन्स को इसके फ्रेंड का गेम नहीं खेलना आता था. Meanwhile, the penguin had found the right place and was hired on the spot. तभी पेंगुइन अपने ढूंढते ढूंढते ट्रैवल शो तक चली गई और जो ये ट्रैवल शो का जो होस्ट था इसने इस पेंगुइन को हायर कर लिया. द पेंगुइन वॉज हायर्ड ऑन द स्पॉट. उसी वक्त ही उसको वो जॉब मिल गई. Soon he would get to fly. उसको अब उड़ने का एक मौका मिलेगा. But suddenly he realized he didn't know where his friend was or how to get home. तभी उसने रियलाइज किया कि अरे मेरा फ्रेंड कहाँ गया, कहाँ है, मेरे को तो घर जाना भी नहीं आता. The penguin didn't know where his friend was or how to get home. पेंगुइन को ना घर जाना आता था और उसको उसका फ्रेंड कहाँ था ये भी नहीं पता था. Later that night, the penguin couldn't help but miss his friend. तो पेंगुइन को अपने फ्रेंड की बहुत याद आई उस रात, क्योंकि they have always been together. वो हमेशा साथ रहते थे. But that night, penguin was really missing his friend. Likewise, the boy could barely sleep, for he was worried about his friend. Boy was also very worried about his friend. उसको अपने friend की बहुत चिंता हो रही थी. The boy was very worried about his friend. The next day, the boy tried to think of all the places the penguin would go. Boy ने खूब सोचा कि ये penguin और कहाँ जा सकती है. The boy tried to think of all the places the penguin would go. When something caught his eye, he didn't have much time. तभी उसने एकदम से उसको वो सेम पोस्टर दिखा जो पेंगुइन ने देखा था और उस पे जो डेट पड़ी थी वो तो आज की ही डेट थी. He didn't have much time. The boy didn't have much time. उसको भागना पड़ेगा और अपने फ्रेंड को बचाना पड़ेगा. The penguin's big moment had come, but somehow he wasn't so sure about flying anymore. अब पेंगुइन का बिग डे आ गया, द फाइनल डे, जब उसको इस कैनन बॉल में बिठाकर उड़ाया जाएगा. सब लोग आ गए उसका शो देखने के लिए. एवरीथिंग वॉज रेडी, बट सब लोग रेडी थे मगर अब पेंगुइन रेडी नहीं था. उसको अब डर लगने लगा. उसने कहा आई एम नॉट श्योर कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता लगता कि मैं ये कर सकता हूँ. He wished the boy was there and even wondered if his friend had noticed he had gone. उसको बहुत याद आई अपने फ्रेंड की, अपने जो बॉय था उसकी बहुत याद आई. वो होप कर रहा था, प्रे कर रहा था कि शायद वो यहाँ पर हो. बट क्या उसने ये भी नोटिस किया कि मैं हूँ नहीं यहाँ पर उसके पास? Did he even wonder did he even notice that he had gone? क्या उसने ये देखा कि मैं हूँ नहीं उसके पास? पेंगुइन को तो बहुत डर लग रहा था, but it was too late for thoughts like that. और bam!
एकदम से वो जो कैनन था वो एकदम से उस जो शो होस्ट था उसने पीछे से उसमें आग लगाई तोप में, और द पेंगुइन टुक ऑफ लाइक अ बुलेट. ही टुक ऑफ लाइक अ बुलेट. वो एकदम से जोरों से एक गोली की तरह आगे बढ़ा. बॉय जल्दी जल्दी भागते भागते टिकट लिया. द बॉय रश्ड इन होपिंग ही कुड स्टिल कैच हिज फ्रेंड. जल्दी जल्दी भागा उसने. जैसे ही वो स्टेज के पास आया उसने ऊपर देखा तो उसका फ्रेंड ऊपर था. द पेंगुइन couldn't believe how high and how fast he was flying, and he had no idea he was going to land. पेंगुइन तो स्काई में था, अब उड़ तो गया, बट उसको पता ही नहीं कि वो नीचे कैसे लैंड करेगा. उसको खुशी तो बहुत हो रही थी. He couldn't believe how high and how fast he was flying. बहुत ऊपर और बहुत तेज उड़ रहा था, मगर वो नीचे लैंड कैसे करेगा उसको नहीं पता. He was terrified and wished his friend was there to help him. उसको बहुत डर लग रहा था और वो यही प्रे कर रहा था कि काश उसका दोस्त होता वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए. और क्या था, उसका दोस्त आया. उसने देख लिया कि पेंगुइन स्काई में उड़ रहा है और वो अलग अलग चीज़ों से उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा कि मैं उसको कैच कैसे करूँगा. क्या मैं एक ट्रैम्पोलिन ले लूँ, क्या मैं एक नेट ले लूँ, या कोई गद्दा बिछा दूँ, या मैं शायद उसको केवल कैच करूँ. एंड दैट इज़ व्हाट ही डिड. वो जैसी पेंगुइन नीचे लैंड करने लगा, गिरने लगा, तो बॉय ने उसको पकड़ लिया. द बॉय वॉज देयर टू कैच हिम. बॉय ने उसको पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया. The friends agreed that there was a reason why his wings didn't work very well. Because penguins don't like flying. अब क्या हुआ, जब दोनों मिल गए, दोनों ने एक दूसरे को हग कर दिया, इन दोनों ने ये बात मानी कि जो पेंगुइन्स के विंग्स हैं दे आर नॉट फॉर फ्लाइंग. बट ऐसा क्यों भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? बिकॉज पेंगुइन्स डोंट लाइक फ्लाइंग. पेंगुइन्स को उड़ना पसंद ही नहीं है, इसीलिए उनके जो विंग्स हैं दे डोंट वर्क वेरी वेल. उनके जो विंग्स हैं उनसे वो उड़ नहीं सकते. सो टुगेदर द टू फ्रेंड्स मेड अ ब्रेक फॉर होप. यही सोचते सोचते, बात करते करते दोनों फ्रेंड्स अपने घर की तरफ चल दिए. स्टोरी, oh, to play their favorite game together. Now they are playing their favorite game together, and the penguin, अब penguin को अपने boy friend के साथ ही खेलना था और कुछ भी अकेले नहीं करना था. That's the end of the story. I hope you all like it. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. And please do like it. Do share and subscribe, and if you have any suggestions for a book that you would want me to read out, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई बुक आपके लिए पढूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू. See you tomorrow.